प्रश्न, तेजाजी महाराज जब पहली बार अपनी ससुराल पनेर गए तो उनके ससुर रायमल जी मुथाक इस बात पर नाराज हो गए थे। उत्तर, वे नाराज नहीं हुए थे, बल्कि उनकी माता तेजाजी की सासू माँ गाय दुहते समय तेजाजी के अचानक घोड़ी सहित आने से गाय के बिदकने पर अनजाने में ताना मार बैठी थी, जिससे तेजाजी नाराज होकर लौटने लगे थे। प्रश्न, पनेर गांव में तेजाजी की स्मृति में जो विशाल मंदिर बना है, वहाँ सदियों से किस जाति के लोग मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं? उत्तर, माली जाति के लोग। प्रश्न, तेजाजी की पत्नी पेमल दे ने उनके वीरगति पाने के बाद जिस स्थान पर सती होना स्वीकार किया, वहाँ वर्तमान में कौन सा स्मारक है? उत्तर, सुरसुरा अजमेर में पेमल दे का सती स्थल और तेजाजी का मुख्य धाम। 2. तेजाजी के मंदिर, थान और जागीरदारी, श्राइन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न, तेजाजी महाराज के खरनार स्थित पैतृक गांव में उनकी बहन राजनबाई का जो मंदिर है, उन्हें स्थानीय लोग किस नाम से पूछते हैं? उत्तर, बिंगरी माता के नाम से। प्रश्न, जोधपुर के किस महाराजा के काल में तेजाजी की मुख्य मूर्ति को परबतसर नागौर लाया गया था? उत्तर, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम खां के प्रयासों से मूर्ति मारवाड़ के परबतसर लाई गई थी। प्रश्न, परबतसर में तेजाजी की मूर्ति स्थापित होने से पहले वह मूल रूप से किस स्थान पर पूजी जा रही थी? उत्तर, सुरसुरा अजमेर में। प्रश्न, तेजाजी के थान पर जो गुरला पुजारी होता है, उस पर तेजाजी के भाव आने पर वह पीड़ित का इलाज किस प्रकार करता है? उत्तर, वह अपने मुंह से सर्पदंश वाले स्थान से जहर को चूसकर बाहर निकालता है और पीड़ित को ताती बांधता है। 3. तेजाजी की ताती और लोक चिकित्सा, फोक मेडिसिन एंड रिचुअल्स। प्रश्न, तेजाजी की ताती क्या होती है और इसे कब बांधा जाता है? उत्तर, ये गाय के सूत या डोरे से बनी एक पवित्र राखड़ी होती है, जिसे सर्प या बिच्छू के काटने पर तेजाजी का नाम लेकर पीड़ित के पैर या हाथ पर बांधा जाता है। प्रश्न, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बीमार होने या उन्हें खुर का मुंहक का रोग होने पर किस लोक देवता की मन्नत मांगी जाती है? उत्तर, वीर तेजाजी महाराज की। प्रश्न, तेजाजी महाराज का वह कौन सा थान है जहां मान्यता है कि यदि कोई जहरीला जीव काट ले तो वहां के गोमूत्र और मिट्टी से घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है? उत्तर, भावता थान अजमेर। 4. शहरी और क्षेत्रीय विस्तार, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। प्रश्न, हाड़ौती क्षेत्र बूंदी के बांसी दुगारी में तेजाजी के मुख्य मंदिर के पास कौन सी पवित्र झील या बावड़ी स्थित है? उत्तर, दुगारी झील, जिसके किनारे तेजाजी का ऐतिहासिक थान बना हुआ है। प्रश्न, तेजाजी का एक प्रसिद्ध थान बासी नामक स्थान पर भी है, ये बासी किस जिले में आता है? उत्तर, चित्तौड़गढ़ जिले में। प्रश्न, क्या तेजाजी की मान्यता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है? उत्तर, नहीं, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ विशेष रूप से अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा के शहरी तत्वों में भी इनकी गहरी आस्था है। 5. तेजाजी की फड़ और लोक वाद्य, फॉर्ड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रश्न, तेजाजी की गाथा या तेजाजी रीफड़ का वाचन करते समय मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपों द्वारा किया जाता है? उत्तर, रावण हथा, रावण हाथा और डेरुका। प्रश्न, तेजाजी के भजनों तेजा टेर की मुख्य विशेषता क्या होती है? उत्तर, इन्हें बिना किसी वाद्य यंत्र के भी ऊंचे स्वर आलाप में गाया जाता है, जिससे खेतों में काम करते समय जोश का संचार होता है। प्रश्न, मारवाड़ की लोक संस्कृति में लीलन घोड़ी रा असवार गीत किस लोक देवता के सम्मान में गाया जाता है? उत्तर, वीर तेजाजी महाराज के सम्मान में। 6. ऐतिहासिक तिथियां और आरपीएससी स्पेशल फैक्ट्स, आरपीएससी हार्डकोर फैक्ट्स। प्रश्न, वर्ष 2011 में जब केंद्र सरकार ने तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया था, तो उस समय देश के संचार सचिव या विशेष पहल किसकी थी? उत्तर, सचिन पायलट, तत्कालीन केंद्रीय संचार राज्य मंत्री के प्रयासों से ये डाक टिकट जारी हुआ था। प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष तेजा दशमी के अवसर पर किस क्षेत्र में विशेष राजकीय अवकाश या मेलों का आधिकारिक प्रबंधन किया जाता है? उत्तर, डीडवाना कुचामन, परबतसर और अजमेर संभाग में। प्रश्न, तेजाजी महाराज के जीवन पर शोध के लिए तेजाजी शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर, अजमेर में। 7. समाज सुधार और विश्लेषणात्मक मेन्स फैक्ट्स, सोशल रिफॉर्म्स। प्रश्न, तेजाजी ने अपने जीवन में किस सामाजिक बुराई का पुरजोर विरोध किया था? उत्तर, उन्होंने जातिगत ऊंच नीच, छुआछूत और मूक पशुओं पर होने वाले अत्याचारों का कड़ा विरोध किया था। प्रश्न, तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि मारवाड़ के किसान इन्हें अच्छी वर्षा, स्वस्थ पशुधन और फसलों की सुरक्षा का रक्षक मानते हैं। प्रश्न, तेजाजी और लाछा गुर्जरी का प्रसंग किस संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है? उत्तर, ये शरणागत की रक्षा, संपत्ति, पशुधन की सुरक्षा और नारी के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के कर्तव्य को दर्शाता है। 8. नए प्रशासनिक बदलावों के अनुसार प्रश्न, न्यू डिस्ट्रिक्ट अपडेट्स। प्रश्न, तेजाजी का प्रसिद्ध परबतसर पशु मेला अब भौगोलिक रूप से किस नए जिले का हिस्सा है? उत्तर, डीडवाना कुचामन जिला। प्रश्न, तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार किस जिले और तहसील के अंतर्गत आता है? उत्तर, नागौर जिला और नागौर तहसील। प्रश्न, अजमेर जिले के सिंदरिया और सुरसुरा स्थान वर्तमान में किस उपखंड या तहसील में आते हैं? उत्तर, किशनगढ़ उपखंड अजमेर के अंतर्गत। 9. तेजाजी से जुड़े विविध एवं कठिन प्रश्न, हार्डकोर ग्रिड। प्रश्न, तेजाजी की घोड़ी लीलन की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई थी? उत्तर, लोक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी की मृत्यु का समाचार खरनाल पहुंचाने के बाद वियोग में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रश्न, तेजाजी के थान पर चढ़ाया जाने वाला चूरमा विशेष रूप से किस अनाज का बना होता है? उत्तर, बाजरा का चूरमा। प्रश्न, जाट समुदाय के अलावा राजस्थान की कौन सी जनजाति तेजाजी को अपना सबसे बड़ा आराध्य देव मानती है? उत्तर, सहरिया जनजाति बारान जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में। प्रश्न, तेजाजी के गीतों को गाने वाले कलाकारों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर, तेजाजी के गायक या भगत। प्रश्न, तेजाजी की जीभ पर डसने वाले नागराज का नाम लोक साहित्यों में क्या वर्णित है? उत्तर, बासक नाग। प्रश्न, तेजाजी ने मेरों से युद्ध करते समय लाछा गुर्जरी की कितनी गायों को वापस छुड़ाया था? उत्तर, वे लाछा की सभी गायों को छुड़ा लाए थे, लेकिन एक बछड़ा पीछे छूट जाने के कारण वे दोबारा युद्ध मैदान में गए थे। प्रश्न, तेजाजी के पिता ताहर जी किस पद पर आसीन थे? उत्तर, वे खरनाल के प्रतिष्ठित जागीरदार और मुखिया थे। प्रश्न, क्या तेजाजी के मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? उत्तर, नहीं, इनके मंदिरों में सभी जाति, वर्ग और लिंग के लोगों को समान रूप से प्रवेश और पूजा का अधिकार है। प्रश्न, तेजाजी के थान पर लगे स्तंभों या पत्थरों पर मुख्य रूप से क्या उकेरा जाता है? उत्तर, सर्प की आकृति और तलवार लिए हुए योद्धा। प्रश्न, तेजाजी की जागृति या राति जोगा कब आयोजित किया जाता है?
उत्तर, घरों में मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या फसल कटाई के बाद मन्नत पूरी होने पर रात भर तेजाजी के भजन गाए जाते हैं। प्रश्न, तेजाजी का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ था? उत्तर, लोक कथाओं के अनुसार उनका विवाह अत्यंत बाल्यावस्था बचपन में ही हो गया था। प्रश्न, तेजाजी के ससुराल पक्ष का गोत्र क्या था? उत्तर, मुथा जाट गोत्र। प्रश्न, तेजाजी के किस मंदिर को सांपों का अस्पताल भी कहा जाता है? उत्तर, भावता अजमेर किथान को यहाँ के पुजारियों के उपचार के दावों के कारण। प्रश्न, तेजाजी के भजनों में प्रयुक्त डिंगल भाषा का प्रभाव किस क्षेत्र के भजनों में अधिक दिखता है? उत्तर, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र के भजनों में। प्रश्न, तेजाजी की सती पत्नी पेमल देव की पूजा किस रूप में की जाती है? उत्तर, उन्हें एक आदर्श पतिव्रता और महान नारी के रूप में तेजाजी के साथ ही पूजा जाता है। 10 निर्णायक आरपीएससी मेंस स्पेशल प्रश्न, लोक देवता तेजाजी महाराज के जीवन के 3 मूल स्तंभ क्या है? उत्तर, 1 सत्यवादिता ट्रूथ प्राण देकर भी वचन निभाना। 2 गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन मूक पशुओं के लिए युद्ध करना। 3 सामाजिक समरसता सभी जातियों को एक सूत्र में पिरोना। प्रश्न, तेजाजी जाट समुदाय के गौरव होने के साथ साथ सर्व समाज के आराध्य है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यद्यपि उनका जन्म धुरिया जाट वंश में हुआ लेकिन उनकी पूजा माली, मीना, सहरिया, गुर्जर और राजपूत सहित राजस्थान की 36 कौम करती है। उनके मंदिर के पुजारी अलग अलग जातियों से होते हैं। प्रश्न, पर्वतसर पशु मेले का राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? उत्तर, यह मेला पश्चिमी राजस्थान के किसानों को नागौरी नस्ल के उत्कृष्ट बैलों और ऊंटों के व्यापार का बड़ा मंच देता है जिससे करोड़ों का ग्रामीण टर्नओवर होता है। प्रश्न, लाछा गुजरी की छतरी या स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर, नागौर संभाग के पर्वतसर पनेर क्षेत्र के निकट। प्रश्न, तेजाजी की लोक गाथाओं में वीर रस और करुण रस का मिश्रण कहाँ दिखाई देता है? उत्तर, मंडावरिया के युद्ध में वीर रस और सेंदरिया व सुरसुरा में सर्पदंश व घोड़ी लीलन के विलाप के समय करुण रस का चरण दिखाई देता है। प्रश्न, तेजाजी के थान पर चढ़ाए जाने वाले नारियल का क्या सांस्कृतिक महत्व है? उत्तर, यह अटूट श्रद्धा और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न, तेजाजी महाराज ने अपने जीवन में किस राजा या सूबेदार की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था? उत्तर, वे पूरी तरह स्वतंत्र और स्वाभिमानी जागीरदार थे, उन्होंने कभी किसी दमनकारी शक्ति के आगे सिर नहीं झुकाया। प्रश्न, तेजाजी की ओल्डी या लघु थान ग्रामीण क्षेत्रों में किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? उत्तर, मुख्य रूप से खेजड़ी या नीम के वृक्ष के नीचे। प्रश्न, तेजाजी की मूर्ति में उनके दाहिने हाथ में क्या दिखाई देता है? उत्तर, एक चमचमाता हुआ भाला या तलवार। प्रश्न, वीर तेजाजी महाराज के संपूर्ण जीवन का वह अमर संदेश क्या है जो आरपीएससी मेंस निबंध या उत्तर लेखन में काम आएगा? उत्तर, सत्य, वचनबद्धता और परोपकार के लिए दिया गया बलिदान व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी लोक चेतना में अमर कर देता है।